हेलो एवरीवन, आज हम आपको द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के एक मेडिक्लेम प्लान जिसका नाम है हैप्पी फैमिली फ्लोटर प्लान का एक रिव्यू देंगे। द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एक गवर्नमेंट जर्नल इंश्योरेंस कंपनी है। अगर आप अपने लिए कोई गवर्नमेंट मेडिकल इंश्योरेंस प्लान देख रहे हैं तो यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है, क्योंकि इस प्लान में कुछ यूनिक फीचर हैं जो आपकी नीड को पूरा कर सकते हैं। प्लान का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। इस प्लान में 3 वेरिएंट अवेलेबल है, आपका सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। सिल्वर प्लान में आप अप टू 5 लाख तक सम इंश्योर्ड ले सकते हैं, जबकि गोल्ड प्लान में अप टू 10 लाख तक और डायमंड प्लान में मैक्सिमम अप टू 20 लाख तक आप सम इंश्योर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। एंट्री एज की बात करें तो 18 टू 65 ईयर का कोई भी इंसान इस पॉलिसी को ले सकता है। अगर 65 साल के बाद भी कोई पॉलिसी होल्डर इस प्लान को लेना चाहता है, जो कि मैक्सिमम 70 साल तक ले सकता है, तो कंपनी पे कर देगी। इसके लिए 20% की कंपलसरी को पेमेंट होगी, यानी कि 20% क्लेम का पॉलिसी होल्डर को पे करना होगा। चाइल्ड की एंट्री एज 91 डेज है और डिपेंडेंट चाइल्ड मैक्सिमम 25 ईयर्स तक इस प्लान में रह सकता है। रूम कैटेगरी की बात करें तो सिल्वर और गोल्ड प्लान में 1% ऑफ सम इंश्योर्ड है, जबकि डायमंड प्लान में 10,000 प्लस 0.5% ऑफ सम इंश्योर्ड है। आईसीयू 2% ऑफ सम इंश्योर्ड है सिल्वर और गोल्ड में, जबकि डायमंड में यह 20,000 प्लस 1% ऑफ सम इंश्योर्ड है। इमरजेंसी एम्बुलेंस सिल्वर प्लान में 1% ऑफ सम इंश्योर्ड और 1,000 रुपीज़ और मैक्सिमम 3,000, जो भी इनमें से कम होगा कंपनी आपको पे करेगी। गोल्ड प्लान में 2,000 पर इलनेस और मैक्सिमम 6,000 तक आप क्लेम कर सकते हैं, जबकि डायमंड प्लान में 3,000 पर इलनेस और मैक्सिमम 8,000 तक आप क्लेम कर सकते हैं। हॉस्पिटल डेली कैश की बात करें तो सिल्वर प्लान में यह अवेलेबल नहीं है, जबकि गोल्ड प्लान में 0.1% ऑफ सम इंश्योर्ड, जो कि मैक्सिमम 600 से 1,000 रुपये पर डे के लिए हो सकता है, मैक्सिमम 10 डेज तक। और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है 1.5% ऑफ सम इंश्योर्ड है। डायमंड प्लान में यह 0.1% ऑफ सम इंश्योर्ड, जो कि 1200 से 2,000 रुपये तक पर डे मैक्सिमम हो सकता है 10 डेज तक, और मैक्सिमम 1.5% ऑफ सम इंश्योर्ड तक आप क्लेम कर सकते हैं। अटेंडेंस अलाउंस की बात करें तो सिल्वर प्लान में यह अवेलेबल नहीं है, जबकि गोल्ड प्लान में 500 रुपये पर डे और मैक्सिमम 10 डेज तक आप पर इलनेस क्लेम कर सकते हैं, और मैक्सिमम 15 डेज की लिमिट होगी पॉलिसी ईयर में। जबकि डायमंड प्लान में यह 1,000 रुपीज़ पर डे मैक्सिमम 10 डेज तक आप कर सकते हैं। ओवरऑल जो लिमिट होगी 15 डेज तक आप पॉलिसी ईयर में क्लेम कर सकते हैं। मैटरनिटी की बात करें तो सिल्वर और गोल्ड प्लान में यह फीचर अवेलेबल नहीं है, जबकि डायमंड प्लान में आप 2.5% ऑफ सम इंश्योर्ड तक क्लेम कर सकते हैं, जो कि 2 साल के वेटिंग पीरियड के बाद आप मैक्सिमम 2 बेबीज़ के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें प्री पोस्ट जो एक्सपेंसेस हैं मैटरनिटी के, वो कंपनी क्लेम पे नहीं करती है, और ना ही कोई प्री नेटल और पोस्ट नेटल के जो एक्सपेंसेस है वो भी कंपनी पे नहीं करती है। न्यू बॉर्न बेबी सिल्वर और गोल्ड प्लान में कवर नहीं है, जबकि डायमंड प्लान में फर्स्ट डे से कवर है, जो कि 2.5% ऑफ सम इंश्योर्ड है, जो कि 90 डेज तक पॉलिसी में रहेगा, और 90 डेज के बाद पॉलिसी होल्डर को एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके बेबी को ऐड कराना होगा। मेडिकल सेकंड ओपिनियन इस प्लान में मेजर इलनेस के लिए अवेलेबल है, जो कि सिल्वर में मैक्सिमम 5,000 तक, गोल्ड में 10,000 और डायमंड में 15,000 तक आप क्लेम कर सकते हैं। ऑर्गन डोनर की बात करें तो अगर पॉलिसी होल्डर ऑर्गन डोनेट करता है तो 10% ऑफ सम इंश्योर्ड इस प्लान में आप क्लेम कर सकते हैं, तीनों ही वेरिएंट में। अगर पॉलिसी होल्डर को ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है और उसको कोई डोनेट करता है तो यह अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर है। इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑर्गन डोनेट करता है उसके कंपनी प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे नहीं करती है। इस प्लान में प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज कवर है। को पेमेंट की बात करें तो सिल्वर प्लान में यह 10% ऑफ सम इंश्योर्ड है, जबकि गोल्ड और डायमंड में कोई भी को पेमेंट नहीं है। यानी कि अगर आप सिल्वर प्लान लेते हैं तो आपके क्लेम का 10% आपको अपनी पॉकेट से पे करना होगा।
आयुष ट्रीटमेंट यानी कि आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, इनमें तीनों वेरिएंट में अप टू सम इन शॉर्ट तक कवर है। इसमें भी कुछ गाइडलाइंस होती है कि जहाँ से आप ट्रीटमेंट कराते हैं या तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए या गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेंटर होना चाहिए। डे केयर ट्रीटमेंट की बात करें तो इस प्लान में 116 डे केयर ट्रीटमेंट कवर हैं। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट जिसका मतलब होता है कि अगर पॉलिसी होल्डर के सामने कोई ऐसी सिचुएशन है कि पॉलिसी होल्डर हॉस्पिटल में विजिट नहीं कर सकता या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, तो पॉलिसी होल्डर अपने घर से ट्रीटमेंट करवा सकता है, जिसमें कुछ गाइडलाइंस होती हैं। इसमें मिनिमम 3 डेज का ट्रीटमेंट कंपलसरी होता है, यह डॉक्टर कंसल्टेड होना चाहिए और इसमें प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम नहीं मिलेगा और यह रिम्बर्समेंट बेसिस पे ही आप क्लेम कर सकते हैं, जो कि सिल्वर प्लान में 10% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 25,000 तक आप क्लेम कर सकते हैं, गोल्ड में मैक्सिमम 50,000 तक और डायमंड में भी 50,000 तक। ट्रीटमेंट फॉर बाइट लाइक मंकी बाइट, डॉग बाइट, किसी भी एनिमल की बाइट की सिचुएशन में आप तीनों ही वेरिएंट में 5,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं। और इस प्लान में आप अपने पेरेंट्स जो कि डिपेंडेंट है और वाइफ के पेरेंट्स को भी इस प्लान में ऐड कर सकते हैं कि जो कि जनरली इंश्योरेंस कंपनीज अलाउड नहीं करती हैं। ऑप्शनल कवर की बात करें तो इसमें जोग्राफिकल एक्सटेंशन ट्रीटमेंट अवेलेबल है, यानी कि सार्स कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज लाइक नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान एक्सेट्रा में अगर आपको ट्रीटमेंट करने की रिक्वायरमेंट होती है तो आप कंपनी को एक रिक्वेस्ट लेटर देके आप यहाँ इन कंट्रीज में ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, जिसका कोई भी एडिशनल प्रीमियम आपको पे नहीं करना है। बट यह कैशलेस बेसिस पे नहीं होगा, यह रिम्बर्समेंट बेसिस पर ही क्लेम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ऑप्शनल कवर है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, जो कि आप सिर्फ सिल्वर और गोल्ड प्लान में ही सेलेक्ट कर सकते हैं। 50% या 100% जो भी आप डिसाइड करते हैं, आपका सम इंश्योर्ड अपग्रेड हो जाता है सम इंश्योर्ड खत्म होने के बाद। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यह सेम पर्सन और सेम इलनेस को कवरेज नहीं देता है। यह ऑप्शनल कवर डायमंड प्लान में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और क्रिटिकल इलनेस भी आप ऑप्शनल ऐड कर सकते हैं। वेटिंग पीरियड्स की बात करें तो 1 मंथ का वेटिंग पीरियड किसी भी तरह के फीवर के लिए, किसी डिजीज के लिए आपको वेट करना होगा, जबकि 2 इयर्स वेटिंग पीरियड स्पेसिफिक डिजीज लाइक कैटरेक्ट, स्टोन, पाइल्स, हर्निया, ईयर, नोज, थ्रोट, अल्सर, सिस्ट एक्सेट्रा के रिगार्डिंग आप इस प्लान में 2 साल के बाद क्लेम कर सकते हैं। पॉलिसी लेने से पहले अगर आपको कोई बीमारी है तो उसको आप 4 साल के बाद क्लेम कर सकते हैं। जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं उसमें सेक्शन 80D आप टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस का TPA आउटसोर्स है, यानी कि इन हाउस नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने सही प्लान सेलेक्ट नहीं किया है तो आप फ्री लुक पीरियड में अपनी पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं, जो कि 15 डेज का फ्री लुक पीरियड है। आपका जो पेड अमाउंट है वो कंपनी आपको पे कर देगी। सो ये था एक रिव्यू द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के हैप्पी फैमिली फ्लोटर प्लान का। काफ़ी अच्छा प्लान है और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एक बहुत ही ट्रस्टेबल और गवर्नमेंट कंपनी है। सो आप अपने लिए प्लान कंसिडर कर सकते हैं। ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम लोग लाते रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।